क्यों भारत सरकार आरबीआई जरा से जरा पैसा प्रिंट करके वो लोग खुद का ही इकोनॉमी को मजबूत क्यों नहीं बनाते? देश में इतना गरीब लोग हैं, अगर जरा से जरा पैसा प्रिंट करके गरीबों में बांट दिया जाए तो गरीबों को हटा सकते हैं। उन लोगों के पास राइट भी है, लेकिन वो लोग फिर भी लिमिटेड प्रिंट आउट करते हैं। क्यों? हाय, आई एम हियर टू मोहन। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए पहले आप लोगों को समझना होगा कि करेंसी क्या है। करेंसी है एक्सचेंज का एक तरीका, अदला बदली का तरीका। अभी हमको पैसा क्यों चाहिए? अमीर बनने के लिए, खाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, घूमने के लिए, जो भी हो एक्सचेंज ही हो ना। अब हम दुकान में जाएंगे, सामान लेंगे, उसको पैसा देंगे। हमको सामान मिला, उसको पैसा मिला, तो उसको पैसा चाहिए था, हमको सामान चाहिए था, दोनों का एक्सचेंज हो गया। हमको भूख लगा है, दुकान में जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद हमको उसको पैसा दे देंगे। उसको पैसा चाहिए था, हमको खाना था, हमारा भूख मिट गया, तो दोनों का एक्सचेंज हो गया ना। तो एक करेंसी जो है वो एक्सचेंज का एक तरीका है, अदला बदली का तरीका है। लेकिन अगर सबके पास अगर पैसा ही है तो ढेर सारा पैसा है, सबके पास सामान नहीं है, प्रोडक्शन कम हो गया है, सबका पैसा ही है। तब ऐसा ही हुआ था जिम्बाब्वे में। उन लोगों का सरकार ने सोचा कि हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत पुअर पीपल है, तो हम लोग जरा से जरा पैसा प्रिंट करके उन लोगों में बांट देते हैं, तभी गरीबी हट जाएगा। उन लोगों ने 2000 से लेकर 2008 तक $100 ट्रिलियन तक बना लिए थे, और उन लोगों ने इतना पैसा बना लिया और पैसा सब लोगों में बांट दिए थे, और सब लोग अमीर हो गए थे। कोई गरीब नहीं था, सब लोग अमीर बन गए थे। लेकिन पैसा जरा हो गया, लेकिन सामान तो लिमिटेड था ना। सामान प्रोडक्शन करना पड़ता है भाई। और अगर सबके पास पैसा है ही है तो मेहनत करना चाहेगा भी कौन वैसे भी। उन लोगों का देश में एक टाइम ऐसा भी आया कि अगर किसी को 1 किलो चावल भी चाहिए तो इतना सारा पैसा ले जाना पड़ता था, ड्यू टू लेस प्रोडक्शन। पहले पैसा कम था तो सामान का दाम भी कम था, अभी पैसा बढ़ गया तो सामान का दाम भी बढ़ गया, क्योंकि प्रोडक्शन है नहीं है। सब लोग अमीर बन गए, गरीब कोई नहीं है, तो प्रोडक्शन करेगा कौन? इकोनॉमी का हालत पहले से बदतर हो गया था, क्योंकि अगर देश का सामान अगर बाहर में जाए तो उसके बदले प्रॉफिट या उसके बदले कुछ दूसरा सामान मिलेगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन ही नहीं है तो कहाँ हम सामान बाहर भेजेंगे, कहाँ से प्रॉफिट लाएंगे, कहाँ से एक्सचेंज करेंगे? तो इकोनॉमी बहुत लॉस में था, इसलिए फिस्कल डेफिसिट हो गया था। फिस्कल डेफिसिट मतलब बजट घटा। देखिए, बजट घटा मतलब अगर सरकार एक साल में जितना इनकम करता है और इनकम से ज्यादा अगर खर्च करता है, जितना ज्यादा खर्च करेगा उसको हम बजट घटा बोलते हैं, और उसको ही परसेंटेज में जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 1 किलो चावल के लिए जो इतना सारा पैसा ले जाना पड़ता था उसको हम लोग हाई इन्फ्लेशन कहते हैं, हाई इन्फ्लेशन ऑफ मनी, मुद्रास्फीति। अभी मुद्रास्फीति मतलब हम लोग क्लास 8-9 में हम लोगों को सोशल साइंस में मिल ही गया था। अगर पैसा ज्यादा हो जाए तो सामान का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन पैसा का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको इतना सामान के लिए इतना सारा पैसा देना पड़ेगा। अगर सामान का प्रोडक्शन बढ़ जाए तब पैसा का वैल्यू होगा, लेकिन सामान का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। 2019 और 20 का डाटा के अनुसार हमारा केंद्रीय सरकार ने इनकम किए थे 19.32 लाख करोड़ रुपीस और खर्च किए 26.98 लाख करोड़ रुपीस। खर्च ज्यादा किया 7.66 लाख करोड़ रुपीस ज्यादा खर्च किया। अगर वो लोग चाहे तो 7.66 लाख करोड़ रुपीस का प्रिंट आउट निकाल के उन लोगों का फिस्कल डेफिसिट को जीरो कर सकता है। लेकिन अगर हर साल ऐसा ही करता रहेगा, जितना खर्च करेगा, जितना फिस्कल डेफिसिट होगा, उनका प्रिंट आउट निकाल के फिर मार्केट में डाल देंगे, तब जिम्बाब्वे में जो प्रॉब्लम हुआ था तब हमारा इंडिया में भी वैसा ही प्रॉब्लम दिखाई देगा। हाई इन्फ्लेशन ऑफ मनी, लॉस ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमी का हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए सरकार आरबीआई जरा से जरा पैसा प्रिंट नहीं करते हैं, लिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ प्रिंट आउट निकालते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आरबीआई सरकार वो लोग जरा से जरा पैसा प्रिंट आउट क्यों नहीं करते, क्यों वो लोग लिमिटेड प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया है, अगर मेरा कुछ गलती हो गया है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट वैसे भी करना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में रहना बेल को जरूर दबाना। थैंक यू।